आज हम लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हम लोग ये तीनों फंक्शनल ग्रुप बच्चों। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, इसके अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो रहेगा हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप और इसके अंदर रहेगा बच्चों डाइवैलेंट ऑक्सीजन। और ये तीनों फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर हम लोगों की सिर्फ 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले हम पूरा डिटेल देखेंगे अल्कोहल्स के बारे में, देन फिनॉल्स एंड सबसे लास्ट में देखेंगे ईथर्स के अंदर। ओके, अब आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जो डिसाइड करता है उसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप, जिसे उर्दू में बोला जाता है तफावली आणि मराठीत त्याला म्हणतात क्रियात्मक गट। और इस अल्कोहल के अंदर OH एज अ फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पर भी OH ग्रुप है, पर इसके मीनिंग क्या होते हैं हम लोग आगे आगे लेक्चर में देखेंगे। आज का हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का फर्स्ट लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर के अंदर डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल और उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। अब डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल्स एकदम सिंपल है। ये बच्चों डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स। अब ये किसका डेरिवेटिव्स है? तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है। और इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं वह सैचुरेटेड हो या फिर वह अनसैचुरेटेड हो। उस हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन को हम निकालते हैं, रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोग लाते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है अल्कोहल। एग्जाम में कभी आपको पूछा व्हाट आर अल्कोहल्स, तो आप वहां पर किस तरह से लिखेंगे? तो आप इस तरह से लिखेंगे द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन obtained by replacing one or more hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon by one or more hydroxyl group is known as alcohols। अब इसका एक सिंपल तरीका डेफिनेशन बोर्ड में इस तरह से लिखना है और नीट में उसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। इस तरह से एलिफैटिक डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्कोहल, ऐसे भी बोले तो चलेगा। अब जैसा क्या यहाँ पर मैंने लिखा R सिंगल बॉन्ड H है। हम लोग अभी तक जो पढ़ते हुए आए इसको हम लोग अल्केन बोला करते हैं। बस यहाँ पर इस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग टू, इसके मुताबिक यहाँ पर हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोला। अब यह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं वो सैचुरेटेड हो या फिर वो अनसैचुरेटेड हो। अब यहाँ पर बात ये होती है सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड को उर्दू में बोला जाता है सैरशुदा और इसे बोला जाता है गैर सैरशुदा। यालाच मराठीमध्ये म्हणतात संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टाइप है और वह हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। और ये हाइड्रोकार्बन से हम लोग H को निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं और उसके जगह पर OH ग्रुप ला रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ला रहे हैं बच्चों। इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल। तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा R सिंगल बॉन्ड OH, इसको ही बोला जाता है अल्कोहल। तो मैंने 2 मिनट पहले ये कहा था, ये जो अल्कोहल है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इसका डेरिवेटिव्स है वो। अब यहाँ पर जब डेरिवेटिव्स है तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक और उससे ज़्यादा जब हम लोग हाइड्रोजन को निकालते हैं और उसके जगह पर एक और उससे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर लाते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है अल्कोहल। ये उसकी एक डेफिनेशन, एक तारीफ हम लोगों ने इस तरह से उसकी बयान की।
दूसरी डेफिनेशन बच्चों ये हो सकता है, यहाँ पर हम लोगों ने लिया HO सिंगल बॉन्ड H, जिसको मालूम है आपको, जिसको वाटर बोला जाता है, जिसको एक्वा बोला जाता है। और इस वाटर से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को निकाला, रिमूव किया और उसके जगह पर अल्काइल ग्रुप लाया। हम लोगों ने इस वाटर में से एक हाइड्रोजन को निकाला और उसके जगह पर अल्काइल ग्रुप लाया, तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड OH, जिसको अल्कोहल बोला जाएगा। मतलब यहाँ पर अनदर डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, ये जो बना, ये अल्कोहल जो बना वाटर से बना, कब बना? एक हाइड्रोजन निकलने के बाद, और उसके जगह पर हम लोग लाए अल्काइल ग्रुप। तो डेफिनेशन इस तरह से होगी, द कंपाउंड ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर बाय अल्काइल ग्रुप इज नोन एज अल्कोहल। फिर एक मर्तबा बोल रहा हूँ, ये जो बना द कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, कब हुआ? बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम, कहाँ से निकला? तो ऑफ वाटर, तो इसके जगह पर क्या आया? तो बाय अल्काइल ग्रुप इज नोन एज अल्कोहल। ये उसके दो डेफिनेशन हो गए। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है बच्चों इस अल्कोहल के अंदर सिर्फ एक ही OH होना, हो सकता है वहाँ पर 2 OH ग्रुप भी होंगे, या फिर 3 OH होंगे, या फिर मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए उस मॉलिक्यूल के अंदर और कंपाउंड के अंदर, उससे भी अल्कोहल बोला जाता है। तो इसमें से हमको ये मालूम पड़ता है, तो अल्कोहल के क्लास है। और ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये क्लासिफिकेशन डिपेंड है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर। तो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये नंबर ऑफ OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर ये क्लासिफिकेशन डिपेंड है बच्चों। तो कभी इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो उसे बोला जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को सिंपली अल्कोहल भी बोला जाएगा। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस मॉलिक्यूल के अंदर होगी। मतलब आप इसकी तारीफ कभी बयान करते हैं तो इस तरह से होगी, त्याची व्याख्या कधी सांगायची असेल तर आपण अशा प्रकारे सांगू, द अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और सिंपली अल्कोहल। वे ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर सिर्फ एक ही OH ग्रुप होगा, तो उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर होगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड OH मिथाइल अल्कोहल। ये सिर्फ एक ही OH ग्रुप इस एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर है, जिसका सैचुरेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल बोला करते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। ओके, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। और ऐसे बहुत सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर। आज हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और मैं यहाँ पर शॉर्ट में बस लिख देता हूँ, ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मॉलिक्यूल में कभी होता है तो उसको हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन होगा डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल। अब यहां पर नाम में डाई लिखा हुआ है, मतलब 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए इसके अंदर, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। बच्चों यहां पर आपको थोड़ा सा अटेंशन देना होगा, वो इस तरह से द अल्कोहल विच कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम, डिफरेंट कार्बन एटम। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, आगे इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं।
तो यहाँ पे दो OH ग्रुप अटैच होना पर वो डिफरेंट कार्बन पर होना, ऐसे अल्कोहल को हम लोग डायहाइड्रिक अल्कोहल बोला करते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम है बच्चों डायॉल। डायॉल डाय दो है, OL OL बोले तो अल्कोहल, दो OH ग्रुप इस मॉलिक्यूल में होते हैं तो उसको बोलते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल होगा बच्चों CH2OH, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ CH2OH, और दूसरा एग्जाम्पल होगा CH2OH जिसका नाम है बच्चों ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल ये इसका नाम हो गया बच्चों। ओके, तीसरा जो होगा बच्चों थर्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जैसा हम लोगों ने यहां पर बोला, मोनो बोले तो एक OH ग्रुप, डाई बोले तो दो OH ग्रुप, और ट्राई बोले तो फिर कितना रहेगा, तो यहां पर रहेगा 3 OH ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, द अल्कोहल विच कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप attached to different carbon atom called as a trihydric alcohol and also known as triols। और इसको ट्रायल भी बोला जाता है बच्चों। ट्राई बोले तो 3, OL बोले तो अल्कोहल। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कभी देखें तो OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH है। ओके, मतलब ये CH2OH ग्रुप अटैच है, ये CH को OH है, ये CH2 को OH है, ये है हुआ उसका एग्जाम्पल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का, जिसका नाम है बच्चों ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। ओके, और लास्ट वाला है बच्चों पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, अब ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इसका और दूसरा नाम है हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब मेनी होता है, और यहां पर मेनी जो है 3 से ज्यादा है। तो डेफिनेशन इस तरह से होगी, द अल्कोहल विच कंटेन मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम। 3 से ज्यादा, मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और यहां पर इस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का दूसरा नाम होगा हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसका एग्जाम्पल लाइक दिस, HO सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रैकेट में लिख रहा हूं CHOH 4 टाइम, और ये है CH2OH। ये OH A1 and 4 5 and 1 6 मतलब 6 OH ग्रुप, 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज हेक्साहाइड्रिक। इसलिए तो हम लोगों ने इसको हेक्साहाइड्रिक बोला। ये जो अल्कोहल है, जैसा हम लोगों ने इसको ग्लाइकॉल बोला, जैसा हम लोगों ने इसको ग्लिसरॉल बोला, तो वैसा ही इसका नाम है सॉर्बिटॉल। क्या बोला जाता है इसको, सॉर्बिटॉल। ओके, या फिर मैनिटॉल। मैनिटॉल ये उसके नाम हो गए। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन। इन शॉर्ट हम लोग ये बोलेंगे ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर OH ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डेरिवेटिव्स है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, या फिर वो डेरिवेटिव्स है वाटर का। ओके, यहाँ पर अल्कोहल एक है इसलिए अपने वाटर अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे थे। तो ये इसका जो क्लासिफिकेशन है डिपेंड है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर। कभी एक होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 होगा तो डाइहाइड्रिक, और 3 होगा तो ट्राई, और 3 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब मैंने बात ये कहा, जो OH ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच नहीं होते, डिफरेंट पर होते हैं, ऐसे क्यों होता है बच्चों? वो इसलिए होता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर जब उसकी डेफिनेशन बोला था, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, एक Cl इस कंपाउंड के अंदर होगा, उसको बोले हेलो अल्केन। अब वे एक ही कार्बन का जब एक हाइड्रोजन हम लोगों ने वापस निकाला, रिमूव किया, यहाँ पे 2 Cl लाया, मतलब हम लोगों ने वहाँ पे इस तरह से बयान किया था। आपको पीछे के टॉपिक में ले जा रहा हूँ।
हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर, वहां पर हम लोगों ने ये कहा था द कंपाउंड ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम ऑफ अल्केन बाय वन और मोर हैलोजन आइटम इज नोन एज हैलो अल्केन और हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। भाई एक और उससे ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेगी अल्केन से और उसके जगह पर एक और उससे ज़्यादा हैलोजन आएगी तो उसको हम लोगों ने कहा हैलो अल्केन। और एक ही कार्बन से हमने हाइड्रोजन को निकाला, एक Cl लाया, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन को निकाला, दो Cl लाए, तो वो कंपाउंड स्टेबल था। पर वही चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते अल्कोहल टॉपिक के अंदर। बच्चों हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड OH मिथाइल अल्कोहल है, एक ही OH ग्रुप है तो इसलिए इसको हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला। वही एक ही कार्बन से और एक हाइड्रोजन को, एक और हाइड्रोजन को निकालते हैं, CH2OH ट्वाइस हो जाएगा। तो फिर ये जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल इसलिए क्योंकि उसका रूल ये कहता है एक से ज़्यादा OH ग्रुप एक ही कार्बन पर नहीं हो सकता, और कभी होता है ऐसा कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तब वहाँ पर क्या करेंगे, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना पड़ेगा। मतलब मोर देन वन OH ग्रुप कैन नॉट प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, in case this compound will be extremely unstable and loss of water molecule and to produce stable carbonyl compound that is aldehyde, ketone और carboxylic acid। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो CH2OH है ये C लिखा हम लोगों ने, यहाँ पर ये OH लिखा, ये OH लिखा, और यहाँ का ये H और ये H ऐसा लिखा हम लोगों ने। तो ये दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पे होने के वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लॉस होगा वाटर मॉलिक्यूल का, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ का ये H और यहाँ का ये OH एक साथ में आएगा और माइनस हो जाएगा बच्चों, क्या बोलकर, H2O। और हमको क्या मिलेगा, फिर हमको मिलेगा एक स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड, और वो स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर अल्डिहाइड है। ओके, क्या रहेगा बच्चों, ये अल्डिहाइड, जिसका नाम बच्चों फॉर्मल्डिहाइड है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड क्यों है, कैसा है, हम लोग ये अल्डिहाइड टॉपिक में बोलेंगे, वहां पर बात करेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH है, सिंगल बॉन्ड CH3। इस एग्जांपल के भी अंदर एक ही कार्बन पे दो OH हो रहे, और जब दो OH हो गए तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, अनस्टेबल होते हैं। तो अब यहाँ से भी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ का H और यहाँ का OH माइनस H2O, और हमको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम लोग कीटोन बोला करते। और ये कीटोन के अंदर जिसका नाम फेमस नाम है एसीटोन। ओके, और एक एग्जांपल, भाई एक ही कार्बन पे से हम लोग अब तीन OH ग्रुप अटैच करते हैं, है कि नहीं। जब तीन OH ग्रुप अटैच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, यहाँ का H और यहाँ का OH माइनस H2O होगा, और हमको मिलेगा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जिसका नाम फॉर्मिक एसिड बोला है। अब यहाँ पर ये जब अभी हम लोगों ने इस तरह से बात की, एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH नहीं होगी, और कभी होते तो वो अनस्टेबल होगा, और उसके बाद लॉस होगा वाटर मॉलिक्यूल और एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगी। वो स्टेबल होगा अल्डिहाइड, वो स्टेबल कंपाउंड हो सकता है कीटोन, वो स्टेबल कंपाउंड हो सकता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, सर ये आप एक्सप्लेन कीजिए बोलकर, और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अब आइए, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, हम लोग उसके बारे में डिटेल बात करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आपको बोर्ड के अंदर इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा,
व्हाट आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, हाउ आर दे क्लासिफाइड, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप यहाँ पर आप सिंपल ये बोलेंगे द अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही OH ग्रुप होते उसको बोला जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों, रिप्रेजेंटेशन होगा R सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप। अब यहाँ पर ये R बोले तो अल्काइल ग्रुप, और वो अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, वो इथाइल होगा या फिर प्रोपाइल होगा या फिर ब्यूटाइल होगा, ये कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 OH या फिर CnH2n प्लस 2O, ये उसका जनरल फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूले के अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, N, स्मॉल n, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड 2n प्लस 1 मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन को और सिर्फ N रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन को। ये उसका जनरल फॉर्मूला हुआ बच्चों। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल बोला करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोला करते हैं। और एक एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोला करते हैं। ये सब के सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल है। और हर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग CH3 CH2 OH बोला करते हैं। और मैं इसको यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए ऐसा लिखता हूँ CH3 OH और इससे पहले लिखता हूँ CH3 OH। ओके, ये हुआ इथाइल अल्कोहल। ये चारों एग्जाम्पल के अंदर OH 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 सिर्फ एक ही है, ओनली वन, इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का हुआ एग्जाम्पल। पर यहाँ पर जब तीनों चारों एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं तो मालूम ये पड़ता है इसका भी क्लास है। अब ये क्लास जो है, क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कार्बन एटम, ये याद रखिए। वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हम लोगों ने ये कहा था क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पर यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर नहीं है, यहाँ पर नेचर ऑफ कार्बन के ऊपर है। तो आपको ये याद रखना बहुत मस्ट ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कार्बन एटम। देखिए यहाँ पर जो OH का अटैच है इस कार्बन को, इसका नेचर अलग है क्योंकि ये CH2 है, ये OH अटैच है ये इसको, ये CH है, ये OH अटैच है ये C को, ओनली C है। तो मतलब ये तीनों के नेचर्स अलग है, तो इसीलिए इसका मालूम ये पड़ता है इसके 3 टाइप है। वो कौन सा रहेगा, तो पहला है बच्चों प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब ये जो प्राइमरी अल्कोहल आप लोग ये बोलेंगे दो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। अब जैसा मैंने एक एग्जांपल लिखा, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा हूं, तब नेचर ऑफ कार्बन की जब बात करते हैं हम लोग, तो ये कार्बन का जो नेचर होगा बच्चों हमने 11 के अंदर देखा है, वो डिटेल में देखा है। अब 12 के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं आपको। ये जो कार्बन है इसको सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच है, डायरेक्टली होना चाहिए, ये उससे बाजू वाला होना चाहिए। सिर्फ एक ही जब अटैच होगा ऐसे कार्बन को, मतलब इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा। मतलब दिस कार्बन एटम अटैच टू डायरेक्टली अनदर वन कार्बन एटम कॉल्ड एज प्राइमरी। अब इसकी बात करें तो ये इसको भी डायरेक्ट एक ही अटैच है, तो ये इसका भी नेचर क्या होगा, प्राइमरी हुआ। और इस प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन को हमको निकालना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को निकाला और उसकी जगह पर OH ग्रुप लाया, तो मतलब ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब यहाँ पर देखो OH ग्रुप अटैच है प्राइमरी कार्बन को, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी अल्कोहल। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ओके सॉरी रिप्रेजेंटेशन तो नहीं, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोला जाएगा। उसकी जो पहचान है
वो पहचान कैसी है? तो प्राइमरी अल्कोहल की पहचान है मोनोवैलेंट CH2OH। मोनोवैलेंट CH2OH कहीं भी आपको दिखा है तो आप लोग बिंदास उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। आप ये साइड में कितने कार्बन एटम अटैच है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी होने दो, ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल बोला जाएगा। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल और एक देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, पर ये एग्जाम्पल प्राइमरी अल्कोहल का होगा। वो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का होगा क्योंकि ये CH2OH है। जैसा मैंने अभी बात किया, CH2OH होगा और इधर कुछ भी अटैच होने दो, ऐसे एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल बोला जाएगा। आर यू गेटिंग मी? नो, वेरी गुड। ये याद रखना है आपको, ये चीज ये काफी इंपॉर्टेंट महत्व रखती है यहाँ पर। उसके बाद है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, अब सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3OH। अब ये जो OH ग्रुप है अटैच है सेकेंडरी कार्बन को, ऐसे अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब डेफिनेशन ये होगा, द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा बच्चों, जैसा हम लोगों ने इसको मोनोवैलेंट CH2OH बोला, तो वैसा यहाँ पर इसको बोला जाएगा डाइवैलेंट CHOH। एक हाइड्रोजन कम हो गया और उसकी जगह पर मोनोवैलेंट वैलेंट बढ़ गया, एक वैलेंट बढ़ गया। देखो यहाँ पर मोनो था, अब यहाँ पर डाइवैलेंट है। और यहाँ पर जो होगा बच्चों दोनों साइड में वो कार्बन होंगे। क्या होंगे? कार्बन। और ये जो कार्बन होंगे हो सकते वो सेम होंगे या फिर अलग होंगे, मे बी सेम और डिफरेंट, एक जैसे भी हो सकते या फिर अलग भी हो सकते। एग्जाम्पल हम लोगों ने ये देखा, जैसे CH3 दोनों सेम है CH को, ओके। ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक। और उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे उसका। तीसरा वाला बच्चों टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ओके। ये कार्बन का नेचर टर्शरी है, इसलिए टर्शरी क्योंकि इसको अलग 3 कार्बन एटम अटैच है। दिस कार्बन एटम अटैच टू अनदर 3 कार्बन एटम डायरेक्टली इज नोन एज टर्शरी कार्बन। और टर्शरी कार्बन को OH ग्रुप अटैच है तो ये टर्शरी अल्कोहल हुआ। मतलब ये हुआ द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम कॉल्ड एज टर्शरी अल्कोहल। ये उसका एग्जाम्पल जिसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा बच्चों ट्राइवैलेंट COH, ओके। ट्राइवैलेंट COH, देखिए प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन है और टर्शरी में 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह पर वैलेंट आ गया, मतलब ये 3 जो रहेंगे वो तीनों कार्बन हो गए और वो मे बी सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। ये एक जैसे भी हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं। आपको ये तीनों और एक मर्तबा बता दूं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। प्राइमरी अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन होगा R सिंगल बॉन्ड CH2OH। सेकेंडरी का होगा बच्चों R CHOH R। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये 1 और 2 एक जैसे या फिर अलग होगा। और ये इसका अलग टर्शरी वाले का R R R, ये OH, ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब R1 R2 R3 में भी सेम और डिफरेंट। उम्मीद करता हूँ ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका और क्लासिफिकेशन देखने वाले, वो लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, थैंक यू।